हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुमकुम का खाना खजाना एंड ब्लॉग में। तो आज हम आलू पेटीज बनाएंगे। कैसे बनाते हैं चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये हमने एक बर्तन ले लिया है। तो इसमें हम डालेंगे, ना तो ये गेहूं का आटा है और ना प्योर मैदा है। तो हमने क्या करा है, गेहूं के आटे में से कॉटन के कपड़े से ये इस तरह का हमने आटा निकाल लिया है। तो अगर आप गेहूं के आटे से बनाना चाहते हैं तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, और मैदा से बनाना चाहते हैं तो मैदे से भी बना सकते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये ले लिए हमने अजवाइन। तो इसे हाथों से इस तरह से क्रश कर लेंगे और इसमें डाल देंगे। तो ये ज़रूरी है क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसके साथ ही अब हम डालेंगे इसमें घी। तो अभी हमने एक बड़ा चम्मच मतलब खाने वाली चम्मच से डाल दिया है। अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम और डालेंगे। वैसे हमें ज़्यादा ज़रूरत की है नहीं, क्योंकि मोइन के लिए ही हमें चाहिए। तो इस तरह से हमने इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। और इसके साथ ही अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक। तो लाइट नमक रखना है हमें, क्योंकि अभी हम जो स्टफिंग तैयार करेंगे उसमें भी हमें डालना है, इस वजह से। तो देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो गया है इस तरह से। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिफाइंड तेल ले सकते हैं आप। तो इस तरह से हम, और देख सकते हैं इतना सा ही हमें, ऐसा ही चाहिए, ज़रूरी नहीं कि बंधे ये। तो हम क्या करेंगे, इसका एक डो लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने डो तैयार कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, और डो हमें ना ज़्यादा सख्त और ना ज़्यादा नरम रखना है। तो इस तरह से, और थोड़ा सा हम घी इसमें लगा लेंगे इस तरह से। और इसमें थोड़ा सा इस तरह से लपेट के, और थोड़ा सा हाथ इस तरह से मार लेंगे। और अब इसे ढक के रख देते हैं। तो हम तब तक कर लेते हैं अपने आगे की तैयारी। तो ले लिए हमने 4 ये बॉइल्ड आलू, और बॉईल कर रखे थे इन्हें। तो ये ठंडे हो चुके हैं, और ठंडे ही हमें लेने हैं। अगर गर्म है तो आप थोड़ा ठंडा कर लीजिए, फिर इस तरह से मैश कर लेना। अगर मैश नहीं करना चाहते हैं तो ग्रेट भी कर सकते हैं आप, इसमें कोई लम्स वगैरह मतलब गुठली वगैरह ना रहे। अगर इससे भी नहीं करना चाहते हैं या ग्रेट भी नहीं करना चाहते हैं तो क्या करना है, एक फोक ले लेना, और उससे इस तरह से अच्छे से बारीक से हो जाते हैं मैश। तो इस तरह से भी हम आपको करके दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं सब अच्छे से हमने मैश कर लिए हैं, देख सकते हैं। तो इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं रही है इसमें आलू की। तो इस तरह के ही हमें आलू की स्टफिंग चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे मसाले। तो मसाले में जैसे हो गया है, ये हो गया है धनिया पाउडर, इसको एक साइड कर देते हैं। इसके बाद डालेंगे इसमें, ये हींग हो गई है। और इसके बाद डालेंगे लाल मिर्च, चाट मसाला ज़रूर डालना क्योंकि उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जीरा आधा चम्मच, आप अपने हिसाब से मसाले डाल लीजिएगा। नमक हो गया, क्योंकि थोड़ा सा हमने आटे में डाल दिया था, थोड़ा सा हमने स्टफिंग में डाल दिया। और सबसे लास्ट में डालेंगे ये तिल। अब हम क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इन्हें इस तरह से। पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हम हाथ के बिना तो कोई काम होता ही ना है, तो हाथ से ही इस तरह से कर लेते हैं। इस तरह से हमने आलू की स्टफिंग बिल्कुल रेडी कर ली है मसाले डाल के। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये ले लिए हमने कसूरी मेथी, इसको इसमें डाल देते हैं। आप धनिया भी डाल सकते हैं। और इसके साथ ही हम इसमें बाइंडिंग के लिए डालेंगे, ये ले लिया हमने 1 चम्मच अरारोट। तो अरारोट ज़रूर डालना है। अगर अरारोट नहीं है आपके पास, कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप बेसन भी डाल सकते हैं। तो क्योंकि इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी, तो इस तरह से हमें ये डालना ज़रूरी है। तो इस तरह से हम मिक्स कर लेते हैं सब। तो देख सकते हैं हमने आलू की स्टफिंग बिल्कुल रेडी कर ली। अगर दोस्तों आपके पास, जैसे हमने इसमें तिल डाले हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, बिना तिल के भी बना सकते हैं। हमारे पास थे तो हमने कहा तिल से थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, इस वजह से हमने डाली। वैसे मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने करते हैं अब आगे की तैयारी। तो देखिए आटा और तेल डाल के हमने ये
साटा सा तैयार करा है। इसे मैं ज़्यादातर तो पेस्ट ही बोलती हूँ। तो ये पेस्ट सा तैयार कर लिया हमने। तो आप भी इस तरह से कर लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, अब ले लेते हैं हम आटा और इसे थोड़ा सा और इस तरह से हाथ मार लेते हैं, इस तरह से। इस तरह से अब इसको साइड कर देते हैं और इस तरह से लोइयां इसकी बना लेते हैं। तो इस तरह से हमें बिल्कुल चिकना चिकना सा कर लेना है और इसके एक नाइफ की हेल्प से इस तरह का नाइफ ले लीजिएगा आप। तो इसके हमें 6 लोइयां इस तरह से काट लेनी है। इस तरह से, और इन्हें हम क्या करेंगे, इस तरह से अब गोल कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने लोइयां बना के रख ली हैं। तो इन्हें सबको और रख देते हैं साइड और एक लोई को इस तरह से बेल लेते हैं। एक लोई को क्या, जितनी लोइयां हैं हम अपनी सब इसी तरह से बेल लेंगे। जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। तो इस तरह से हमें बेल लेना है। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने रोटी सब बना के रख ली है। देख सकते हैं 3 ये हैं और 3 अलग से हमने रख रखी हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 रोटियों को इस पे से हटाएंगे इस तरह से और एक रोटी ले लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर इस तरह से ये जो हमने आटे का वो तैयार करा था पेस्ट, इसके ऊपर इस तरह से हाथों से लगा लेंगे। तो अच्छी मात्रा में ही इस तरह से पूरे पे लगा लेना है हमें, इस तरह से। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम दूसरी रोटी रखेंगे इस तरह से और इसको भी इसी की तरह लगा लेंगे। तो देख सकते हैं तीनों रोटी हमने अच्छे से चिपका ली है इसके ऊपर। अब हमें क्या करना है, एक बेलन से इस तरह से बेल लेना है, इस तरह से बेलन इस पे तो अच्छे से चिपक जाएंगी इस तरह से। ऐसे ही हम दूसरी शीट्स जो हमारी बेली हुई रखी है उन्हें भी हम इस तरह से ही कर लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने दोनों शीट अपनी तैयार कर ली हैं। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 3-3 हमने 2 जगह अच्छे से लगा ली हैं, तो इसके ऊपर भी हम इस तरह से ही लगाएंगे क्योंकि ये 3 एक जगह हैं और अच्छे से हमने इन्हें बेल लिया है। और इस तरह से घी का जो पेस्ट है, जो तेल का और आटे का, वो हमने इसके ऊपर लास्ट में लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, ये ली है हमने आलू की स्टफिंग और इस तरह से इसको इस तरह से हाथ से और अच्छे से पूरे में फैला देंगे। तो देख सकते हैं हमने सबकी आलू की स्टफिंग लगा के रेडी कर ली है। तो इस तरह से हमने ये रोटी ले ली है और इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे और हमें क्या करना है, इस तरह से उंगली से दबा देना है साइडों को इस तरह से, ताकि आलू की स्टफिंग हमारी बाहर को ना दिखे इस तरह से। अब हमें क्या करना है, एक बेलन ले लेना है और बेलन की हेल्प से इस तरह से इस पे थोड़ा सा हल्के हल्के हाथ से मार देना है इस तरह से। तो इस तरह से हमें बेल लेना है इस तरह से। अब इसे रख देते हैं साइड में बेलन को और इन्हें काट लेते हैं। तो काटना कैसे है, इस तरह से नाइफ ले लेनी है और इस तरह से काट लेना है। इधर भी इस तरह से काट लेंगे। तो साइड की ये हटा देते हैं, इसे साइड में रख देते हैं और इस तरह से हम इतने इतने पीस इसमें काट लेंगे इस तरह से। आप अपने हिसाब से काट लीजिएगा। अब हमें क्या करना है, इस तरह से एक उठा लेना है इस तरह से और इसको जैसे हम पेटीज वगैरह नहीं देखते हैं उस तरह से हमें इस तरह से जोड़ लेना है इस तरह से।
देख सकते हैं आप, इस तरह से हमें जोड़ लेना है। तो एक और बना के दिखा देते हैं। इस तरह से उठाना है और इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से, इस तरह, और हल्के हल्के हाथ से इस तरह से दबा देना इस तरह से। तो बाकी भी हम बना के इसी तरह से रख लेते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने रेडी कर लिया है बिल्कुल बना के। तो हम चलते हैं, अब इन्हें फ्राई करते हैं। तो देख सकते हैं ये पैन हमने रख दिया है, इसमें तेल डाल दिया है। तो हमें बिल्कुल तेज आंच नहीं रखनी है, इसमें बिल्कुल लो टू मीडियम ही रखनी है और इसी आंच पे हम इसमें ये डाल देंगे। तो देख सकते हैं कोई बबल्स नहीं उठ रहे हैं। तो इस तरह से हमें जितने आते हैं, आप कैसे भी फ्राई कर सकते हैं, चाहे सैलो फ्राई कर लीजिए, डीप फ्राई कर लीजिए, जैसी आपकी मर्जी है। दोनों तरह से फ्राई हो जाते हैं। तो इस तरह से हम इसमें डाल देते हैं। देख सकते हैं अब हल्के हल्के से बबल्स उठ रहे हैं इसमें, क्योंकि हमने बिल्कुल ठंडे में डाल दिया था। तो हल्की हल्की आंच पे बहुत अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। इसी तरह से आपको, बस इतने ही आए हैं, इसी तरह से आपको इसको फ्राई करना है। तो इस तरह से देख सकते हैं हल्की आंच पे ही हमें इन्हें फ्राई करना है। कोई देर नहीं, कुछ नहीं, आप हल्की आंच पे थोड़ा सब्र करके इन्हें फ्राई कीजिए। तो देख सकते हैं इन्हें उलटते पलटते देख लेते हैं कि एक तरफ से हमारी हल्की आंच पे सिक गए कि नहीं। तो देख सकते हैं हल्की हल्की आंच पे तो ऐसे ही सिकेंगे, फिर भी हमें उलट पलट करना है इन्हें, कि ताकि नीचे से लगे ना और अच्छे से फ्राई हो जाए, दोनों तरफ से क्रिस्पी हो जाए। तो देख सकते हैं बिल्कुल गोल्डन कलर हो गया और अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, क्रिस्पी भी बहुत हो गए। तो हम क्या करेंगे, इन्हें इस तरह से निकाल लेते हैं। तो सबको इस तरह से निकाल लेंगे। ऐसे देख सकते हैं हमने सब निकाल लिए हैं इसमें, और कोई तेल अब्जॉर्ब नहीं करते हैं ये। तो इन्हें निकाल लेते हैं और बाकी भी जो हमारे बचे हुए हैं उन्हें भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेते हैं। तो देख सकते हैं बिल्कुल क्रिस्पी बने हैं, और दो कलर के हमने बनाए हैं, क्योंकि हमने पहले डार्क करके देखा था। तो हमने देखा है कि कैसे मतलब क्रिस्पी बनेंगे कि नहीं, लेकिन कैसे भी बना लो ये क्रिस्पी ही बनते हैं। तो हमने कुछ हल्के आंच पे मतलब आंच तो हल्की थी, कुछ हल्की कलर रहने दिया और कुछ डार्क कर दिए। तो दोनों कलर के बहुत अच्छे लगते हैं और क्रिस्पी बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो आज का स्नैक्स हमारा पेटीज, आलू पेटीज कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ओके बाय।